आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हम अपने यूट्यूब पे लगातार पर्यावरण के वीडियो दे रहे हैं और हम पर्यावरण के वीडियो लगातार तब तक देंगे जब तक पर्यावरण कंप्लीट नहीं हो जाता। अभी हमने हिंदी के जो वीडियो थे उन पे स्टॉप लगाया है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की डिमांड थी कि पारिस्थितिकी या पर्यावरण पे वीडियो बनाया जाए, पर्यावरण को क्लियर किया जाए किसी भी तरह। तो पर्यावरण पे लगातार वीडियो मिलेंगे आपको। पर्यावरण में आप 25 मिनिमम आप नंबर लेके आएंगे। इसी जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसी सबसे पेपर आएगा। बस टाइम लगेगा, सारा सिलेबस पढ़ेंगे, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। एक और बात, हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। घंटी का निशान होगा, वहाँ पे ऑल लिखा होगा, उसे सिलेक्ट कर लें, इसे ऑल को टिक लगा लें या और वीडियो को शेयर कर दिया करिए। चलिए आज डिस्कस करते हैं पारिस्थितिकी पिरामिड पर। किसी भी पारितंत्र में हमने पारितंत्र जान लिया है, ये सब आपको पिछले जो प्लेलिस्ट है उस पर मिल जाएगी। आप जाके देखिए, यूपी टेट 2020 के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी होगी, उस पर आप देखिए, सारे पिछले जो वीडियो हैं सारे मिल जाएंगे। एक प्लेलिस्ट पर्यावरण के नाम से ही बना दिया जाएगा, जो इसमें सिर्फ आप पर्यावरण के वीडियो देख सकेंगे। किसी भी पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक उपभोक्ता उपभोक्ता इन दोनों चीज़ों की संख्या जीवभार तथा संचित ऊर्जा में, यानी कि उपभोक्ता और उत्पादक में संख्या जीवभार और संचित ऊर्जा में एक संबंध होता है। इसी संबंधों को हम पिरामिड में दिखाते हैं, इसे ही हम पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं: जीव संख्या का पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। यानी जीव संख्या का, जीव भार का और संचित ऊर्जा का। पेपर में अगर आता है कि पिरामिड कितने प्रकार के हैं, तो 3 प्रकार के हैं। नाम पता है, संख्या का, जीव भार का और संचित ऊर्जा का पिरामिड। पहला डिस्कस करते हैं जीव संख्या का पिरामिड। नाम से स्पष्ट है, संख्या। इसमें हम उत्पादक और उपभोक्ता की संख्या के आधार पे एक पिरामिड बनाएंगे। किस पे? संख्या के बेस पे हम पिरामिड बनाएंगे, तो इसे जीव संख्या का पिरामिड कहते हैं। जैसे उदाहरण लिया है किसी घास के मैदान का, ये पारिस्थितिकी पिरामिड है। घास के मैदान में घास जो है वो उत्पादन का कार्य करेगी, तो ये इनकी संख्या क्या अधिक होगी, अधिक। तो इन्होंने जो पिरामिड है उसमें नीचे स्थान पाया, यानी कि इनकी संख्या अधिक है, तो पिरामिड में ये नीचे आ गए। इसके बाद घास को खाने वाले शाकाहारी, जैसे चूहा है, हिरन है, टिड्डा है, चिड़िया है, इन्हें जो खाते हैं, इस घास को जो खाने वाले हैं, उनकी संख्या इनसे कम होती है, इसीलिए इन्हें पिरामिड में दूसरे नंबर पर रखा। ये पिरामिड का पहला है, यानी कि ये पिरामिड का बेस है। इसके बाद इन्हें जगह दी गई है। अब जो इन्हें खाएंगे उनकी संख्या इनसे कम होगी, यानी कि जो ये मांसाहारी होंगे, जैसे मेंढक है, लोमड़ी है, वो इनकी संख्या इनसे कम होगी, और जो इन्हें खा रहे होंगे वो उनकी संख्या इनसे कम होगी। तो ऐसे चलता जाता है। तो ये संख्या का पिरामिड है, जीव संख्या। जिसकी संख्या अधिक होगी वो बेस में आएगा, तो ये जीव संख्या का पिरामिड है। अब जैसे ये देखिए, ये नीचे घास है, इसकी संख्या सबसे अधिक है, इसीलिए ये आधार में है, यानी कि पारिस्थितिकी पिरामिड के आधार में है, इसीलिए इनकी संख्या अधिक होने के कारण ये सबसे निचले तल पे है। इसके बाद चिड़ियाओं की संख्या, इसके बाद इनकी है, इसके बाद इनकी, ऐसे बनता जाता है। तो ये पारिस्थितिकी पिरामिड है। किसका? घास के मैदान का पारिस्थितिक पिरामिड है। घास के मैदान का पारिस्थितिक पिरामिड। ये कैसा है? ये सीधा पिरामिड है। ये कैसा है? सीधा है पारिस्थितिक पिरामिड। ये सीधे उल्टे दोनों प्रकार के बनते हैं। ये देखिए,
ये घास के मैदान का पारिस्थितिक पिरामिड है। ये दोनों घास के मैदान के हैं। ये देखिए, अब जो घास है ये अधिक है, इनकी संख्या कम है, इनकी संख्या कम है, इसके बाद इनकी संख्या, तो ये एक क्या बन गया, ये एक पिरामिड बन गया। तो ऐसे सीधा बन गया। अब ये उल्टा कब बनेगा, जैसे अगर हम किसी पेड़ की बात मान लें, तो पेड़ जो है, पेड़ में है तो वो उत्पादक का कार्य करेगा, पेड़ पेड़ काय का कार्य करेगा, उत्पादन का कार्य करेगा। लेकिन इसमें जो चिड़िया होंगी, खाने वाले चिड़िया होंगी, उनकी संख्या इससे अधिक होगी। तो चिड़िया जो हैं वो बेस पे आएंगी। तो ये तो ये तो कैसा बनेगा, ये उत्पादन हमेशा नीचे होते हैं, तो ये उल्टा बनेगा। यानी कि किसी पेड़ के जीव संख्या का पिरामिड उल्टा बनेगा, यानी कि ये उल्टे सीधे दोनों प्रकार के बनते हैं। ये किसी एक पेड़ का ले लें, तो ये पेड़ है इधर, ये चिड़िया होगी, इनकी संख्या अधिक है, ये बेस पे रहेंगी। जिनकी संख्या अधिक होगी वो बेस पे रहेंगी। अब हमें इसे अपने हिसाब से उल्टा सीधा कर लेना। उत्पादक जो होते हैं वो हमेशा नीचे आते हैं, तो नीचे आने के कारण इसे उल्टा बनाएगा। तो ये उल्टे सीधे दोनों प्रकार के बनते हैं। ये दोनों घास के मैदान के ये सीधे बने हैं, ये सीधे उल्टे दोनों प्रकार के होते हैं। इसके बाद आता है, एक बार और देख लो पहले अगर कंफ्यूजन हो तो। पारिस्थितिक पिरामिड बता दिया है, क्या बता दिया कि ये उत्पादक, उपभोक्ता की संख्या, जीवभार और संचित ऊर्जा, इनके बीच एक संबंध होगा, उत्पादक और उपभोक्ता के बीच। इसी को हम पिरामिड में दिखाएंगे, यही पारिस्थितिकी पिरामिड है। इस इसकी जो ये जो संकल्पना है, ये एल्टोनियन पिरामिड ने दिया था। एल्टोनियन नाम था उनका, एल्टोनियन। एल्टोनियन पेपर में भी आता कभी कभी कि पारिस्थितिकी पिरामिड की जो संकल्पना है वो किसने दी, तो एल्टोनियन ने दी थी। कभी कभी पेपर में आता एल्टोनियन पिरामिड क्या है, तो ये एल्टोनियन ने दी थी। पिरामिड 3 प्रकार के बता दिए, जीव संख्या, जीव भार, संचित ऊर्जा का पिरामिड। जीव संख्या का पिरामिड बता दिया कि संख्या के आधार पर बनेगा पिरामिड, ये उसके उदाहरण थे। जीव भार का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड नाम से स्पष्ट है।